हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग का सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो आज फिर एक डिवाइन का मैसेज है आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन ने आज क्या बोल करके रखा है आप लोगों के लिए। आज क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। आप आने वाले कल में आपके साथ क्या होने वाला है। आने वाला कल, नॉट इन द सेंस कल वाला कल, आने वाला टाइम यानी कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, क्या एनर्जी है आप लोगों की। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चंदन सिंह मेयर जी को बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे स्पेशली डोनेशन किया है। मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच चंदन सिंह जी। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का तो मैं जरूर बताऊंगी आपको। आपके लिए डिवाइन का मैसेज है सप्रेशन। देखिए यहाँ पर ना जैसे कोई आपको सप्रेस कर देना चाहता है, यानी कि आपको जो है ना बहुत ज्यादा परेशान कर देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में चीजों को इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे देना चाहते हैं। देखो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा हैप्पी जेलस है। तो क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं, इसलिए वो लोग आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देना चाहते हैं जो जिससे कि आप अपने ही माइंड में ट्रैप हो जाएं, ओवर थिंकिंग करें, बहुत ज्यादा सोचें और सोचते ही रहें, एक्शन ना लें और हमेशा नेगेटिव सोचें, पॉजिटिव ना सोचें। तो जितना हो सके इस तरह की एनर्जी को रिलीज कीजिए। ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको कोई भी चीज जो मिलनी है वो मिले ही ना, डिले होती रहे, डिले होती रहे, और आप जो है ना बस संघर्ष करते रहे, गोल 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 घूमते रहें। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीजों का, क्योंकि आपको जो है गोल 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 नहीं घूमना है। आपको इस सर्कल को, कार्मिक सर्कल होता है, इसको क्रैक करना है, इसको कट करके इसको इसके बीच में से निकलना है। आपको इस बवंडर से बाहर निकलना है आपको। ठीक है, ये कार्मिक चीजें होती हैं, इन कार्मिक चीजों से आपको इस साइकिल को तोड़ना होता है। इसको तोड़ के इसको ब्रेक करके बाहर निकलिए। ठीक है, चलिए अब डिवाइन के मैसेजेस ले लेते हैं। देखिए एक मेरे पास डाउनलोड आ रहा था, काफी दिनों से आ रहा है कि कुछ रीडिंग्स जो है रिपीट हो रही हैं बार बार। वो रिपीट होने वाली एनर्जीज हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो है डिगिंग कर रहा है, और कोई फीमेल है, किसी फीमेल के ऊपर कोई मेल बार बार बाइंडिंग स्पेल कर रहा है। ठीक है, तो ये मैसेजेस बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, ध्यान ना देने का एक्चुअली आपको इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा कि आपको अपनी एनर्जी को क्लींस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आपके ऊपर शायद हाल ही में कोई स्पेल भी हुआ है, और वो स्पेल जो है बैकफायर नहीं हुआ। तो जिसके भी लिए ये मैसेज है, प्लीज आप अपनी एनर्जी को क्लींस कीजिए, अपने आप को क्लींस कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए। ठीक है, सॉल्ट बाथ लेते रहिए आप, और क्लींस कीजिए अपने आप को जितना हो सके। और जिस किसी के भी आपको जब भी कभी ऐसा नेगेटिव फील हो, डाउन फील हो, या आपके मनी में कोई ब्लॉकेज फील हो, आपको डाउनफॉल आपको फील हो, तो आपको क्या करना है, बैकफायर करना है जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ये डाउनलोड था मेरा जो किसी के लिए है, कोई फीमेल है जो मैसेज को सुन तो रही है पर ध्यान नहीं दे रही, तो आपको ध्यान देना है इस बार। ठीक है, ये डाउनलोड आपके लिए है। आप प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोई भी रिलेशनशिप टिक नहीं रहा, शादी नहीं हो रही है, ब्लॉकेज आ रही है, तो ब्लॉकेज का रीजन एक्चुअली ये है कि ये पर्सन बार बार आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि इसको आपके साथ जुड़कर अपना बेनिफिट निकालना है। ठीक है, इसको आप बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा शरीफ और बहुत ज्यादा ना इजी एक बोल सकते हैं कि सोर्स लगी कि ये तो बहुत सीधी सी है, इसको मैं बहुत चालाकी से यूज कर लूंगा। कुछ ऐसी एक मतलब होता है ना, कोई क्रीपी इंसान है तो कुछ ऐसी एनर्जी किसी की मुझे चैनलाइज हुई है। तो जिसके भी लिए है, थोड़ा प्लीज अपने आप को बचा के रखिए इस तरह के मूर्ख लोगों से, जो दूसरों की लाइफ अपनी मूर्खता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते। ठीक है, बैकफायर कर दीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। ठीक है,
तो ओके, तो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट होगी लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो यही मैसेज है आपके लिए। एक मैसेज काफी देर से यहाँ पर आ गया है जो झांक रहा है, ठीक है। ये द चैरियट का मैसेज है। और देख लेते हैं क्या मैसेज है, ठीक है। आज कुछ नया देखेंगे, ओके। एक मैसेज आ गया है, पेज ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक मैसेज जो कि मैंने देख लिया है वो मैं लूंगी, बाकी मैसेजेस में नहीं लूंगी, ठीक है। जो मैंने देख लिया है वो है एस ऑफ कप्स। एक मैसेज जबरदस्ती किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज आ गया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े से कार्ड डाल देंगे हम। बेसिकली आपकी लाइफ में ना सेलिब्रेशन तो बहुत से आ रहे हैं। कोई लव भी आ रहा है आपकी तरफ, पैसा बहुत आ रहा है आपकी तरफ। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे से, बेसिकली भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ना कोई जबरदस्ती किसी, डेथ कार्ड। ओके, थ्री ऑफ कप्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, एंड उसके पीछे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके पीछे है मून कार्ड।
अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक। यहाँ पर ना कोई इंसान जबरदस्ती आपकी लाइफ में आपको अकेला कर देना चाहता है, सबसे कट ऑफ कर देना चाहता है, और आपको बहुत चालाकी से अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है एक सामान की तरह। कैसे कैसे अच्छे छोरे लोग। यहाँ पे देखिए, बेसिकली आपकी लाइफ में वैसे कुछ रुका नहीं है, बट यस, कोई जो है, कोई ना कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। Kills। कोई इंसान जो है ना लगातार आपकी तरफ बढ़ रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि आप वो आपकी लाइफ में ना किसी भी तरह से एंट्री मार ही लेगा, आपको वो जाने नहीं देगा, और आप जो है आसानी से उसको मिल भी जाएंगे, ये उसकी उसको ऐसा फील होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके लिए बेसिकली कोई यंग पर्सन है, कोई यंग लड़का है जो आपकी लाइफ में आ, आ सकता है, किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई लव ऑफर दे सकता है, कोई यंग लड़का हो सकता है। ठीक है। और बेसिकली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तो आ रहा है, नो डाउट, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर ना कोई आपके इस रिलेशनशिप को या जो भी है इसमें ना झगड़ा करवाना चाहता है, उसको खराब कर देना चाहता है, और ये सडन आपके आपके जो चीजें है ना खराब, मतलब हो सकती है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, बट वो सडन ही थोड़ा बहुत उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा कोई क्रिएट। ठीक है। आप आपके पास दो ऑफर आने वाले हैं। यहाँ पे दूसरा ऑफर जो है वो डिवाइनली ब्लेस्ड है, यानी कि एक ऑफर तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है शायद जिसे आप जानते होंगे, वो लॉयल तो नहीं है देखो, लेकिन यहाँ पर कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि आप कह सकते हैं कि ये जो है ईश्वर की ओर से आ रहा है, और ये जो है ये लॉयल है। ये कोई अननोन पर्सन है, ये कोई न्यू पर्सन है जिसे आप नहीं जानते। तो आपको अपनी लाइफ में अब डिसाइड करना है, चूज करना है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तो आ रहा है, आपकी लाइफ में चीजें तो आ रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे जो है दो लोग आपस में आपके लिए लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। ये भिड़ने और लड़ने वाली एनर्जी जो क्रिएट करेगा, ये पहला वाला कोई पर्सन होगा जो जबरदस्ती बेवजह क्रिएट करेगा। ठीक है। आप अपनी लाइफ में बेसिकली आगे बढ़ेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा आप नेगेटिव होंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स आपके आसपास होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों की वजह से ना आप आ, बहुत ज्यादा एक बोल सकते हो कि नेगेटिव हो जाते हो, और आपको लगता है कि कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है, कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा इन चीजों से बाहर निकलना है और हील करना है अपने आप। ठीक है। यहाँ पर आप जो भी पर्सन है आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत ज्यादा ये ना आपको अपने वर्क प्लेस पर मिलेगा, या काम के सिलसिले में आप किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हैं। ठीक है। ये जो है ऑलरेडी ये किसी अच्छी पोजीशन पर है। ये जो भी पर्सन है, ये वेल सेटल्ड है, ये एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है ऑलरेडी, और ये आपको कोई लव ऑफर देगा, ये जो भी ऑफर करेगा ये आपको कोई वर्क या कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ऑफर कर सकता है, कुछ ना कुछ ऑफर करेगा ये। यानी कि आपको किसी तरह का कोई काम के सिलसिले में कोई चीज ऐसी मिल सकती है जिसमें आपको पैसों का बहुत बड़ा लेन देन होगा, यानी कि आपको ना पैसा मिलेगा इस इंसान के साथ कोई काम करने के लिए, या कुछ कुछ प्रोजेक्ट साथ करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए ये पर्सन आपको वहां पर मिलेगा, यहाँ आपको इसके साथ आपको पैसा भी मिलेगा। ठीक है। और आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी। ये जो पुरानी चीज है ना ये खत्म होगी, क्योंकि ये झगड़ा जो आपकी लाइफ में होगा ना, ये झगड़ा कोई क्रिएट करना चाहता है यहाँ पे, कोई जो है लड़ेगा आपके लिए, और लेकिन आप जो है उस चीज से बाहर निकल जाएंगे बेसिकली, और आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को चूज करेंगे। ऐसी एनर्जी है आपकी। ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो है सेलिब्रेशन की ओर जा रहे हैं, यानी कि
न्यू बिगनिंग, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है आप नए रिश्ते में बंध जाएं, ठीक है। इस इंसान के साथ जाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना कोई पर्सन ऐसा है जो शायद आप उसे जानते हो या शायद ना जानते हो, मे बी ये जो भी पर्सन पहला जो भी होगा, तो ये ना आपका जबरदस्ती सोलमेट बनने की कोशिश कर रहा है। इसको ऐसा लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं या फिर इसके ट्विन फ्लेम हैं, ये इसको ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं। आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी किसी और के साथ लिखी हुई है। ये कोई न्यू पर्सन, ठीक है। और जिसके भी साथ लिखी हुई है वो बहुत ही वेल्दी पर्सन है, वो बहुत ही सेटल्ड है, फेमस है, उसके पास बहुत ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये फायर साइन हो सकता है, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। एंड आप और ये दोनों मिलकर ना बहुत पैसा कमाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ बहुत अच्छा कर रहा होगा। और आप इसके साथ जब जुड़ेंगे, यानी कि काम, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई काम के सिलसिले में आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वहां पर आपको ये इंसान मिलेगा और इसके साथ जो है आपकी किस्मत जो है ना एकदम से जैसे चमक उठेगी। और आपका जो करियर एक और नई टर्न लेगा, यानी कि आपके पास ऑलरेडी जो है अभी ग्रो कर रहे हैं, कर रहे हैं, इसके साथ जुड़ने के बाद ना आप सडन ग्रो करेंगे और बहुत ज्यादा पैसा आपकी लाइफ में आएगा। और आप खुद भी, क्योंकि ये किंग है और आप भी ऑलरेडी एक क्वीन की पोजीशन में आ जाएंगी, यानी कि ये जो भी पर्सन है ना ये ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, सेटल्ड है, और फेमस भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ये बहुत ज्यादा फेमस भी हो सकता है। ये चीजें आपके लिए आ रही हैं तो तैयार हो जाइए। आपके लाइफ में ऑप्शन आ रहे हैं, पुरानी चीजें जो, देखिए आपके लिए ना कोई ट्रैवल आ रहा है, मैंने कहा आपकी लाइफ में कोई ना कोई जो है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई काम मिल सकता है आपको, काम के सिलसिले में आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, ठीक है। किसी ट्रैवल के दौरान आप मिलेंगे किसी इंसान से, किसी यात्रा के दौरान, किसी ट्रिप पर या किसी न किसी नई लोकेशन पर आप किसी नए इंसान से मिलेंगे, ठीक है। ये यात्रा ऑलरेडी डिले हुई, बट ये आपके भाग्य को खोल देगी, जिससे बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं ना, यानी कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा गंद मचाने की कोशिश की है, तो उस चीज से आप बाहर निकल जाए। प्रोजेक्शन, एज आई टोल्ड यू, देखो यहाँ पे प्रोजेक्शंस की जा रही हैं आपको रोकने के लिए। ये कोई कोई भी इंसान हो सकता है, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है, सो दैट कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग ना आए, आप अपनी लाइफ में किसी नए इंसान के साथ आगे ना बढ़े, किसी अच्छी रास्ते, मतलब एक अच्छे राह पर ना निकले, हाँ। तो यहाँ पर जो है ना आपके काम के ऊपर बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोजेक्शंस हो रही होंगी, यानी कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका काम थोड़ा स्लो हो गया होगा, डाउन हो गया होगा। उसको डाउन करने के लिए ये प्रोजेक्शंस की जा रही है, माइंड, क्योंकि आपको टेंशन देना चाहते हैं ये लोग, यानी कि आपके माइंड के ऊपर भी प्रोजेक्शंस की जा रही हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड फील करते हैं या बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाइटी फील करते हैं, तो क्लींस कीजिए अपने आप को, एनर्जी को क्लींस कीजिए अपनी, ठीक है। सॉल्ट बाथ लीजिए और अपने जो भी स्टोन्स होते हैं और प्रोटेक्शन के लिए उनको रखिए अपने पास, सो दैट कि आप प्रोटेक्शन फील हो सके। ये बेसिकली ना आपके माइंड में इतना गंद भर देना चाहते हैं, स्ट्रेस भर देना चाहते हैं कि आप अपने लिए कोई भी अच्छा डिसीजन ले ही ना पाए, आपको बिलीव ही ना हो कि चीजें आपके लिए कभी अच्छी हो सकती हैं और आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। टोटैलिटी, तो यहाँ पर जो है आपके जीवन में आ रही संपूर्णता को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब वो ओवरऑल आपके लाइफ में सारी चीजें पूरी हो ही चुकी हैं, थोड़ा सा रह गया है, और जो थोड़ा सा रह गया वो पूरा होने ही वाला है। यहाँ पर आपके रास्ते को कोई जबरदस्ती क्रॉस करने की कोशिश करे, ठीक है। आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी के अनुसार चल रहे हैं, बट ये बंदा ना डेस्टिनी के अनुसार नहीं चल रहा, ये जबरदस्ती डेस्टिनी को मरोड़ देना था, ये चाहता है कि इसके हिसाब से भगवान भाग्य लिखे। कॉम्प्रोमाइज, मैंने कहा था ना आपको,
किसी ना किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज के सिचुएशन में कोई फंसाना चाहता है आपको। देखो ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे होंगे या किसी काम के लिए जा रहे होंगे या कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा या कुछ ना कुछ काम आप कर रहे होंगे या आप आगे बढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ शुरू कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर ना ऐसा कुछ होगा जो, हाँ, ये इंसान आपको रोकने की कोशिश करेगा। ये जो कोई आ, दो लोग हैं, एक तो न्यू पर्सन है, अननोन है जिसको आप जानते ही नहीं है, एक कोई ऐसा हो सकता है जिसको आप शायद जानते होंगे, या आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई नोन हो सकता है या कोई भी जबरदस्ती का इंसान गले पड़ा हुआ है वो हो सकता है। तो ये ना आपको रोकने की कोशिश करेगा, किसी ना किसी बहाने से रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये आपके बारे में रीडिंग ले रहा है, ये आपके बारे में रीडिंग ले रहा है और इसको जो है कोई आपकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, आधी सच और आधी झूठ दे रहा है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। तो यहाँ पर ना ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ का पूरा कबाड़ा करने का तुला हुआ है ये इंसान। और जो लोग हैं जो झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, थोड़ा सा क्लिंगिंग टू द पास्ट, ताकि आप पास्ट से जुड़े रहें, अपनी जिंदगी में कुछ नया ना चूज करें, आप अपनी जिंदगी में कुछ नई चीजों को ना चुनें, और आप हमेशा दुखी परेशान रहें और पुरानी ही चीजों में उलझे रहें, अपने जीवन में कुछ नया शुरू ना कर पाए। ठीक है, यहाँ पर लोगों को आपसे जलन बहुत ज्यादा है कि आप अपनी लाइफ में आगे क्यों बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्यों कर रहे हैं, नई नई चीजें जो कि लोगों को नहीं मिली आपको मिल रही हैं, आपको क्यों मिल रही हैं। ये बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम कि आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत, मतलब आप बहुत स्पीडी आगे बढ़ रहे होंगे ना, तो यहाँ पर इसीलिए आपके ऊपर इतनी हैवी प्रोजेक्शंस की जा रही है। प्रोजेक्शंस तो देखो हो रही हैं आपके ऊपर, आपको थोड़ा सा चेंज करते रहना है। क्रिएटिविटी, आई एम चैनल ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी, तो आप जो है डिवाइन की क्रिएटिविटी को चैनल कर रहे हैं, और आपको जिन चीजों के लिए बनाया गया है आप वही काम कर रहे हैं बेसिकली। आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपके पास क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं, तो आप अपने उन सभी क्रिएटिव आइडियाज पर काम करेंगे। ठीक है, उन सभी क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर आप काम करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो जो चीजें आपने सोची थी लाइफ में वो नहीं कर पाए होंगे तो आप वो दोबारा से चीजें कर पाएंगे। फेथ, आई हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड माई पाथ, तो आपको जो है ना विश्वास करना है अपने ऊपर और अपने रास्तों के ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में बिल्कुल सही कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं एकदम सही हो रही हैं। रिसाइलेंस, आई एम रिसाइलेंट एंड बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी, तो आप जो है अपने जीवन में बड़ी ही शांति और एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोई ध्यान नहीं है इधर उधर क्या चल रहा है। ठीक है, इधर उधर ध्यान भी मत दीजिए, ईश्वर को सरेंडर कीजिए, उनको बोलिए कि आपके जीवन में कार्य करें, आपकी बाजी वो फेंके, सो दैट कि इस इंसान को ना इसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये जो जबरदस्ती अपना अ, बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना वाली। ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग, आई एम हीलिंग ऑन ऑल लेवल एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ, तो आप जो है ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप जो है अपने आप को एक अलग तरह से देख सकते हैं। शायद पास्ट में आप कुछ अलग टाइप के इंसान थे, अभी जो है आपने अपने ऊपर काम किया है और आप अभी अलग टाइप के हैं कुछ, यानी कि आप जो है अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है या जो भी चीजें आपको पास्ट की तरफ खींच रही हैं, यानी कि पीछे की ओर खींच रही हैं, उन सभी चीजों से आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे निकल। एक्सेप्टेंस, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम, तो आपको जो है एक्सेप्ट करना है जैसे कि आप हो, थोड़ा भी आप अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, आप बेहतरीन। होप, आई हैव होप एंड फेथ एंड दैट एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर माई हाईएस्ट गुड, तो आपको जो है ना उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, जो भी आप उम्मीद करेंगे, देखो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। ठीक है, आप जिन भी चीजों से उम्मीद करेंगे वो सभी चीजें आपके लिए पॉजिटिव ही होंगी, तो जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा आपके साथ। थोड़ा सा भी डाउट मत कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा भी डाउट मत कीजिए, इस समय पे कुछ भी तरह से डाउट मत कीजिए।
पॉजिटिव सोचिए क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। गॉड स्टिल आंसर्स प्रेयर एंड बिलीव। आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर अभी भी आपकी प्रार्थनाओं के जवाब दे रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए। वेरी सून समथिंग इज कमिंग टू यू, वेरी सून। आपको कहा जा रहा है आगे बढ़िए, गो अहेड। मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो भाई आपकी तरफ जो है अब पैसा चारों दिशाओं से आ रहा है। गॉड विल डू वट ही प्रोमिस्ड। तो ईश्वर यहाँ कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था वो सभी चीजें वो आपको जरूर देंगे। ठीक है, ईश्वर आपको वो सब देंगे जिस चीज के लिए उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो आप जो है उन पर विश्वास कीजिए। और कोई भी इंसान जो जबरदस्ती आपकी लाइफ में ना किसी तरह से आपके भाग्य को बेसिकली खाना चाहता है खुद, यहाँ पे लव फीलिंग्स बहुत कम है और लालची वाली फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। लालची है कोई बहुत ज्यादा, बोलना चाहता है आई लव यू, फेक है ये, फेक। टाइम इज नॉट इन योर फेवर राइट नाउ। तो ये इसके लिए भाई, ये टाइम जो है आपके लिए सही नहीं है, गलत जगह पंगा ले रहे हो तुम। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू टू रॉन्ग पर्सन। देखिए डबल कंफर्मेशन है कि डिवाइन जो है आपको एक गलत इंसान से बचा रहे हैं। ये गलत इंसान है जो जबरदस्ती आपकी लाइफ में परेशान कर रहा है। आप कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे ईश्वर ने आपको दूर किया और बिल्कुल सही किया है करके दूर। You will meet a partner who will bless you. The year of 2024 is going to be romantic. तो भाई आप अपने जीवन में अपने रियल सोल मेट से जल्दी ही मिलने वाले हैं और वो जो है आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपके जीवन में। और कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जिससे आप अपने जीवन में बहुत आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। तो आपको कहा जा रहा है कि रिस्क लीजिए, रिग्रेट मत कीजिए, रिस्क लीजिए, रिस्क आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रे बिलीव एंड फॉरगिव। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको प्रे कीजिए, बिलीव कीजिए और भूल जाइए। इफ इट्स हैवी लेट इट गो। अगर कोई चीज आपको नीचे की ओर धकेलती है तो कट ऑफ कीजिए उसको और आप आगे बढ़िए, ऊपर उड़िए। जितनी ऊंची उड़ान भरेंगे उतना सक्सेसफुल रहेंगे। टाइम इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग टू यू। तो आपके लिए समय भी बदल रहा है और अब चीजें भी बदल रही हैं। अब कोई भी चीज आपको पास्ट के साथ घसीट के रख नहीं सकती। योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल। तो देखो आपकी शादी के ऊपर प्रोजेक्शन चल सकती हैं, ये प्रोजेक्शन आपकी शादी के ऊपर कर रहा है। योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल। तो आपकी शादी जो है बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगी और ईश्वरीय होगी। चलो दो मैसेजेस और ले लो, देखते हैं आपके लिए क्या है। यू आर वियरिंग एंड इनविजिबल क्राउन। वाओ। तो यानी कि आपने जो है कोई इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है। ओके, दो मैसेज आ गए भाई। ओके, एवरीथिंग यू लूज इज गोइंग टू रिप्लेस। तो भाई देखो जो आपके जीवन में ना बहुत सी चीजें ऐसी थी जो शायद इस समय तक आपको मिल जानी चाहिए थी लेकिन आपको वो नहीं मिली। तो जो भी आपको नहीं मिला ना वो चीजें जो है आपके लिए रिप्लेस हो रही हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी मूविंग टू योर ड्रीम हाउस वेरी सून। ओके, तो भाई आप अपने जीवन में अपने ड्रीम हाउस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी मूविंग टू योर हाउस वेरी सून। वाओ। तो यानी कि आप अपने सपनों के घर में बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हैं। हो सकता है बहुत जल्दी आप अपने लिए घर खरीदें या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है आपके लिए। ओके, तो ये एनर्जी थी आपके लिए, ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कुछ लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि प्लीज जो लोग मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर मुझे डोनेशन करना चाहते हैं या फिर मेरे वेबिनार जो कि संडे को है मॉर्निंग में 11 बजे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग ओनली 199 पे करके मुझे रजिस्ट्रेशन बुक कर सकते हैं और मेरा वेबिनार जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ टैरो ट्रेनिंग सीख सकते हैं और एडवांस कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं।
लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं प्लीज ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। तो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सॉरी मैसेज मेरा जो है आप लोगों के लिए ये है कि जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं या जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करवाते हैं, प्लीज डोंट कॉल मी, मुझे कॉल मत कीजिए। मैंने पहले ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दिया हुआ है कि जिसको भी कोई इंक्वायरी करनी है वो मुझे मेल कर सकता है या फिर वो व्हाट्सएप कर सकता है। प्लीज कॉल मत कीजिए, प्लीज। मैं कॉल्स पिक नहीं करती हूँ, ना ही मेरा कोई भी मेंबर जो है कॉल्स को पिक करेगा। तो जितना हो सके प्लीज कोशिश कीजिए कि आप कॉल्स ना करें, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको सारे आंसर्स वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है आपको, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी डिटेल फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और आप अगर टैरो ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ओनली 199 पे करके। और कल सुबह 11 बजे मेरा वेबिनार है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको पढ़ा के। ठीक है, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, आप कल फिर आऊंगी एक और मैसेज लेके, तब के लिए बाय बाय।